जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप। आपकी जीवन रेखा इस क्षेत्र से निकली और शुक्र के इस क्षेत्र तक आती चली गई। आपकी भाग्य रेखा यानी कि फिट लाइन जो इनका मुख्य उद्गम स्थल है यानी कि केतु के क्षेत्र से निकली और आगे की तरफ बढ़ती चली गई। बुध की रेखा इन दोनों के बीच से सहयोग करते हुए निकले आगे की तरफ चली गई। जब भी ये रेखाएं दोष रहित होंगी यानी कि कोई भी इनेमी सिंबल पर ना हो, किसी भी तरीके से टूटी फूटी ना हो और रेखाएं बिल्कुल महीन और लालिमा लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रही हो, तो इस सबसे एक शुद्ध स्थिति रेखाओं की मानी जाती है, जिसमें ये अपना 100% प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देने का काम करते हैं। आपकी जो जीवन रेखा है कई बार आप देखेंगे आधी अधूरी होगी, ठीक है, यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों की यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी या किसी अन्य रेखा से जाके वो मिल जाएगी। तो क्या इसका मतलब जातक की उम्र कम होगी? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब भी जीवन के विषय में देखना हो, अपनी आयु के संबंध में देखना हो, तो यहाँ पर कई सारी रेखाएं जैसे मणिबंध की रेखाओं के द्वारा भी इनका आकलन कर सकते हैं। पूर्ण हथेली का जो विश्लेषण है उसके द्वारा आप स्पष्ट नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो इससे कभी न माने कि यहाँ पे अधूरी है तो इसका मतलब ऐसा है। दूसरी हथेली भी हमेशा देखी जानी चाहिए, बिना दोनों हथेली देखे किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचे। और महिला और पुरुष इन दोनों का ऐसा भी नहीं है कि किसी की बाईं और किसी की दाईं देखी जानी चाहिए। बोथ जेंडर की जो है ना, बोथ पाम हमेशा एनालाइज की जानी चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी है। पामिस्ट्री में जो है ना कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं पुरुष हैं तो उनकी दाईं और महिला है तो उनकी बाईं। तो सबसे पहले हमें इसे स्पष्ट तौर पे इसके बारे में समझ लेना है। तो ये रेखाएं अगर पूर्ण तौर पे अपनी यात्रा पूरी कर रही है या अधूरी भी आके भाग्य रेखा के साथ मिल जा रही है तो इसे आप पूर्ण मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या अगर आपकी मणिबंध की रेखा पूरी है तो भी इसे आप पूर्ण मान के ही चलेंगे। अगर मान लो यहाँ पर अधूरी है, बाईं हाथ में देख लेना, पूरी होगी तो पूरा मान लेना, मणिबंध की रेखा पूरी होगी पूरा मान लेना। तो उसके अनुसार इसका फल आपके जीवन में प्राप्त होता है। ये क्या करती है? ये आपके जीवन शक्ति में वृद्धि का काम करती है। चतुर्मुखी जो विकास है उसे बढ़ाने का काम करती है, चतुर्विध पुरुषार्थ को भी बढ़ाने का काम करती है। और ये जो आपकी भाग्य रेखा है ये आपके जीवन में सफलता, विश्वास, विकास इन सब को दिखाने का स्पष्ट तौर पे काम करती है। आपकी भाग्य रेखा के दो मुख्य उद्गम स्थल हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो चंद्र के इस क्षेत्र से भी कई सारी हथेलियों में आपको जाती हुई दिखेगी और केतु के इस क्षेत्र से मुख्य तौर पे ही निकलती है। और दोनों ही स्थिति जातक के लिए उतनी ही शुभ होती है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें चंद्र के क्षेत्र से निकलना ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि आत्मनिर्भरता की दर जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है और जीवन में महत्वपूर्ण फैसले ले पाने में वहाँ पर सक्षम होती चली जाती है। हालांकि उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वो खुद पर यकीन करती हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता उनके अंदर होती है, जो किसी के लिए सपना हो सकता है। और दूसरी हम बात करेंगे आपके बुद्ध की इस रेखा की। इससे क्या होता है? बुद्धि विवेक का सही सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में आता है, क्रिएटिविटी आती है, कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन आप कर पाते हैं और किसी भी कार्य में लगे हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, उसमें अपना सर्वोच्च दे पाने की क्षमता व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। तो जब भी ये रेखाएं दोष रहित रहेंगी इनका पूरा प्रभाव यानी कि जीवन का चौमुखी विकास व्यक्ति का होगा। हर तरीके से उनका जीवन जो है ना बेहतर से बेहतर दिन प्रतिदिन होता चला जाएगा। और वैसे अगर हम देखें तो कई बार कहा जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जिससे रातों रात हम करोड़पति बन जाएं, रातों रात हमारी किस्मत बदल जाए। तो देखो, रातों रात किस्मत बदलने के लिए ना दिनों दिन मेहनत बढ़ानी पड़ती है, दिनों दिन अपने कर्म को जो है ना घिसना पड़ता है। सोने को जितना घिसेगा उतनी चमक आएगी। उसी प्रकार से अपने आप को जितना घिसोगे ना उतना ज़्यादा वो निखरेगा, क्योंकि ये शरीर हमें ना पोसने के लिए नहीं मिला है, खा पी के और सोए रहो और कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं। एक एक पल का जो है ना बड़ा महत्व है। एक भी पल व्यर्थ अगर आप गंवा रहे हैं ना तो समझो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना आपने भरना पड़ेगा। कहीं अगर आपके जीवन में अपमान आया, कहीं आपके जीवन में आर्थिक तंगी आई, कहीं आपके जीवन में मुश्किल परिस्थिति आई, तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी पीछे आपने उस समय को, जो लर्निंग का पीरियड था, आपने उस समय को व्यर्थ गंवाया है, आपने उस समय को चिंता में गंवाया है, आपने उस समय को आलस्य में गंवाया है। इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रकृति जो है ना वो किसी की नहीं है। भगवान जिसे आप कहते हैं ना सुपर पावर जो है, वो क्या है? वो भक्त वत्सल है, वो प्रेम करते हैं, वो पिता हैं। वो अपने बच्चों को जो है ना वो हमेशा चाहते हैं अच्छा देखना। लोग कहते हैं ना आप दुख में हो तो भगवान का नाम ले लो, अच्छा लगेगा। जब आप ठेस लगती है, रोते हो, तो माँ का नाम लेने से क्या दर्द कम हो जाता है, आराम मिलता है मन ही मन। तो ये हार्मोन का पूरा खेल है। उसी प्रकार से भगवान का लेते हो ना तो लगता है एक शक्ति है जो कि हमें बचाएगी, जो हमारी रक्षा करेगी, तो आपको साहस देने का काम करती है। आपके डीएनए में सालों से है, हजारों सालों से है, इस कारण ये चीज़ें काम करती है। नहीं तो अगर आप देखो तो वास्तविक में आपके भगवान आप खुद हो।
जिसे हम नहीं पहचानते हैं, औरों के पीछे हम फॉलो करते रहते हैं। उनके अंदर भगवान हो गया, उनके अंदर हो गया। नहीं, वो तो आपके अंदर भी था, उन्होंने जगा लिया इसलिए आप उनके पीछे चले गए। आपने नहीं जगाया इसलिए आप पीछे हो, वो आगे हैं, वो कतार का नेतृत्व कर रहे हैं और आप पीछे खड़े हो। तो जब तक आप खुद की शक्ति को नहीं पहचानोगे ना, तब तक दुनिया आपका इस्तेमाल ही करेगी, आप डिवोटी बन के रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमेशा आती है। तो गुरुओं का काम है हमेशा आपके अंदर की जो जागृति है, आपके अंदर जो छुपा है, जो शक्तिपुंज, उसका अनावरण करना, उसका जागरण करवाना, ये हमेशा आवश्यक है। ठीक है, आप वैसे ही सर माथा इतना लेके पैदा नहीं हो गए हैं, सब कुछ आपको भी उतना ही मिला है। सबके घर में टीवी है, जिसने ऑन किया उसके अंदर फिल्म दिखाई दी, जिसने ऑन नहीं किया वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बस वही बात है। तो जिसके घर टीवी चालू हो गई, सब बैठ के उनके घर देखने लगे। अपना क्या चालू करना भैया, हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ी मेहनत तो करो, कोशिश तो करो, आप कर सकते हो। इतनी लंबी बातें पामिस्ट्री सेशन में आप सुना रहे हैं, प्रवचन मत दिया करो। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलेगी या कई दफ़े मिलती है, लेकिन ये रियलिटी है। बिकॉज सही मैं बताऊँ ना तो पामिस्ट्री ऐसा नहीं है। मैं अगर सच बताऊँ, दुनिया इतनी समझदार हो जाए तो मैं तो पामिस्ट्री आज के आज छोड़ दूँ। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। ये लगता है क्यों लोग ऐसे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। उन्हें सब कुछ सीखना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं, बचपन से मेरे अंदर था, मैंने भी सीखा इस दुनिया में आके ना, ऐसे ऐसे गुरु में। तो जो कुछ भी आपने सीखा है, बचपन जब आप पैदा हुए तो खाना खाने आपने आता था? नहीं आता था। माता पिता ने सिखाया ना, पढ़ना अक्षर वर्णमाला आता था? नहीं आता था, सिखाया, आपने सीखा। उसी प्रकार से एक्सप्लोर करो खुद को, दुनिया को करो, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी के भरोसे नहीं रहोगे। जब मैं देखता हूँ ना किसी एक नेता के या किसी एक जो हमारे धर्म के या किसी भी धर्म के जो मतलब सुपीरियर हैं, या जिसे कह सकते हैं मतलब संत हैं, या जो भी जिस भी धर्म के होते हैं, तो लोग जब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं ना, समझ नहीं आता भैया क्यों। आप भी तो जब से पैदा हुए हो बहिर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो, तो खुद के अंदर झांको, आपको पता चलेगा जिसे बाहर आप ढूंढ रहे थे ना आपके अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी के ना कुंडल में, नाभि में वो गंध है और सारी दुनिया घूमते हुए उसकी निकल जाती है। तो आपकी संतुष्टि जो है ना वो आपके अंदर है। आपकी संतुष्टि दूसरों की वाणी में कभी नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए आप देखते होगे, थोड़े समय के लिए संतुष्टि देगी, उस समय के बाद आप भूल जाओगे। आपने देखा होगा, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, बहुत सारे ऐसे संत हैं हमारे जो कि आज से 2 साल पहले कोई और थे हाईलाइट में, फिर बहुत दिनों आपने उनके पीछे बहुत मतलब हाथ पैर चलाए, बहुत ज़्यादा उनका गुणगान करा, फिर कोई और लॉन्च हो गए, फिर उनके पीछे चले गए, फिर कोई और लॉन्च हो गए, फिर उनके पीछे चले गए। आप में एक रास्ता नहीं है, आप एक जगह स्थिर नहीं हो। 1-2% लोग स्थिर होते चले गए, बाकी लोग स्थिर नहीं हुए। निश्चित तौर पे गुरु का सहारा लेना है, लेकिन कितना? बस जो हमारी शंका है, शंका निर्मूलन और ज्ञान प्राप्ति है। तो एक बार जब रास्ता क्लियर हो गया ना, उसके बाद तो गुरु की तरफ मुड़ के देखना नहीं। अगर मैं गुरु हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे भगत ऐसे हों कि फिर दोबारा मुझसे मिले ना कभी, इतनी ज्ञान उनके अंदर हो जाए। ठीक है, तो ये है, सबकी अपनी यात्रा है। गुरु को भी छोड़ दो, उनकी भी अपनी यात्रा है। आपके भरोसे उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपके भरोसे उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, और न उनके भरोसे आपको मिलना है। सबकी अपनी यात्रा है, पर्सनल यात्रा है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको सोचना पड़ेगा। भरोसे से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जीवन में जो है ना, हर एक मौके का पूरा लाभ उठाना है। हर एक मौके पे अपना पूरा देना है, 100% देना है। फिर देखो चीज़ें कैसे बदलनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर सारी शक्ति है, लेकिन आपको पता नहीं है। जामवंत जी ने बताया था हनुमान जी को कि नहीं भैया तुम उड़ सकते हो, वो उड़े थे फिर। तो उसी प्रकार से आपको क्या है, यहाँ पर रेखाओं की स्थिति, मान लो किसी के अंदर कमज़ोर है, मत टेंशन लो ना, थोड़े भी मत घबराओ। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो कि आपको जबरन बुरी स्थिति में धकेल के रख सके। आप कोशिश करो, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो आप करो, ये रेखाएं हैं ना, घिसेंगी भी और नहीं बनेंगी भी। और नहीं बनेंगी ना अगर, तो इतने तो संतुष्टि रहेगी ना कि हमने करा। ये बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर जब आएगी ना, सच बता रहा हूँ, मतलब इतनी संतुष्टि होगी ना कि उस समय अगर इस शरीर भी छोड़ रहा होगे ना, तो उस समय बस यही लगेगा कि चलो हमने अपना पूरा किया।
हमने अपना पूरा किया, हमने कहीं से छोड़ा नहीं। तो यहाँ की स्थिति जैसे ही पूर्ण होगी, ये अपने पूर्ण प्रभाव उस समय देगी। अब क्या है, रेखाएं या कुंडली वगैरह क्या करती हैं, ये आपके लिए परिस्थितियों को आसान करने का काम करती है। ये भी कैसे मिलता है, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज का कर्म कल की किस्मत है आपकी। उसी प्रकार से जैसे अगर हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं या उसके अकॉर्डिंग जब हम जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य कई लाख योनियों में भटकता है या कई लाख योनियों में आगे की तरफ बढ़ता है। हमेशा जब एक शरीर को त्यागता है तो एक नया शरीर प्राप्त करता है। तो उस समय जो आपने किया था, यानी कि पुराने कपड़े के साथ जो आपने किया था, आगे भविष्य में वो कपड़ा उसी परिस्थिति में आपको मिलेगा। तो जिस जीवन में आपने जो किया था, उसके अच्छे बुरे कर्म, उसी के अनुसार नई नई योनि प्राप्त होती है, नया कुल खानदान प्राप्त होता है, नया माहौल प्राप्त होता है, नया गुण अवगुण प्राप्त होता है। क्योंकि आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है ना, बैंक डिपॉजिट वही है। जब आपने जन्म लिया उस समय तो आपने कोई कर्म किया नहीं ना, तो आप कैसे चल रहे हो। कोई बच्चा पैदा हुआ विकलांगता के साथ हुआ, कोई पैदा हुआ पैदा होते ही उससे शरीर त्यागना पड़ गया, कोई पैदा हुआ ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ सिर्फ गलत लोग रह रहे हैं, उसे गलत मानसिकता दे रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कुछ ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ की वो शास्त्रोक्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ वो भगवत भजन कर रहे हैं। कुछ ऐसे तरीके से पैदा हुआ जो धर्म छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल धर्म से विहीन, लेकिन वो जानते हैं कि जीवन क्या है, हमें क्या करना है, जीवन के इस समाज के लिए हमें क्या करना है, अपने लिए हमें क्या करना है। तो अपने जीवन को उस अनुसार बढ़ाते होते हैं। तो जो अच्छी जगह पे गए, ये ऐसे ही नहीं चले गए, उन्हें वो मिला, उन्होंने वो किया था, उन्होंने वो मेहनत की थी, जिसके भरोसे उन्हें आज के डेट में वो चीज़ें प्राप्त हुई। आज आपके साथ 100 लोग एग्जाम में बैठते हैं, आप पास कर जाते हो, आप अच्छे नंबरों से पास कर जाते हो, क्या कहा जाएगा, किस्मत है? नहीं। आप उस समय जानते हो कि हमने उतनी मेहनत करी थी, हमने उतनी चीज़ें करी थी, हम उस रात जागे थे, हम उस दिन भर हम कर रहे थे, तब जाके आज हमारे सामने ये नतीजे हैं। सामने वाले बंदे में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिस कारण होते नतीजे उनके सामने नहीं है। तो उसी प्रकार से आपको अगर जो कुछ भी मिला है ना, यहाँ तक कि मनुष्य योनि सिर्फ मिल गई, चाहे बुरी से बुरी जगह पे, फिर भी सोचो कि बहुत अच्छे कर्म किए थे कि मिले। और जब अब मिल गई है ना, तो इस योनि में इस समय ये आपके पास है, इस समय आपके पास अधिकार है कि इसे आप बेहतर कर लो, ताकि आने वाला जो समय हो ना, वो समय बहुत सुंदर हो। हमने पीछे गलतियाँ करी, मिल गई, हमें उसका पछतावा है, हम अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे ताकि आगे फिर हमें ऐसा ना मिले। एक सुंदर दुनिया, एक सुंदर समाज, एक सुंदर भविष्य का निर्माण हम कर सकते हैं। सब कुछ का सॉल्यूशन इस दुनिया में है। विचार करो, सोचो, समझो, खुद को एक्सप्लोर करो, अंतर्मुखी हो, खुद के अंदर भ्रमण करो, बाहर की दुनिया के नज़ारे छोड़ दो, खुद के नज़ारे देखो, फिर स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें ना साफ साफ नजर आने लगेंगे कि दुनिया क्या है। जानते हो, हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ दी जाती हैं, कुछ दी जाती है। इससे क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर क्या है ना, एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण चाहिए। कैसे सीधे कैसे करें भाई, किसे हम माने। तो चलो पहले अट्रैक्शन के लिए जो है ना, बचपन में देखो स्लेट दे देंगे, वो छोटी सी ब्लैक बोर्ड, उस पर छोटे छोटे पेंसिल से आप कुछ लिखो। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आप आगे बढ़ने लगते हो, फिर आप कॉपी पेन का यूज़ करने लगते हो, फिर आगे बढ़ने लगते हो, ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करने लगते हो, वर्चुअली आप बात करने लगते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है ना कि एक अवस्था में जब आप पहुँचे, आप भगवान के दरवाजे पे गए, आपको लगा कि नहीं, अध्यात्म हमें सुकून देने का काम करता है। भैया क्यों सुकून दे रहा है आपको, कभी सोचा है? आखिर क्या प्रॉब्लम है, कभी सोचा है? किस कारण से वो सुकून दे रहा है, इसके बारे में कभी सोचा है? उसे एक्सप्लोर करो, आखिर क्या है। और जब आपको मूर्ति मिल गई ना, तो अब ऐसा नहीं है कि मूर्ति लेके बस ज़िंदगी निकल गई। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो भी पूर्वज थे ना, वो सारे जो ग्रंथ है, अगर हमारी आपकी तरह बस मूर्ति पूजा और घंटी बजाने का काम करते हैं, तो हमारे पास कोई शास्त्र नहीं होते, कोई उपनिषद वेद पुराण नहीं होते। और आज के डेट में जो कुछ भी हम भविष्य का देख सकते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं होता। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी हैं जो कि अनादिकाल तक वही होता रहेगा। तो उन्होंने अपने जीवन को समझा ना, जीवन से कुछ निकाला ना, और हम अपने विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे। वो तो विरासत में छोड़ के गए, इतने बड़े धर्म ग्रंथ, इतना ज्ञान छोड़ के गए, और हमने क्या किया, उस सारे धर्म ग्रंथ को, वेद पुराण को लाल कपड़े में लपेट के सुबह सुबह फूलमाला डाल के घंटी लेके यूँ शुरू करते हैं, ऐसे जैसे श्री राधे जय भगवान फलाना ठिकाना, एकदम सब करके चंदन टीका लगा के, प्रसाद चढ़ा के, कुछ ठूस के, और फाइनली एकदम बिल्कुल फिट हम हो गए सबसे बड़े भगत। इस महीने हम फलानी पूजा करेंगे, इस महीने हम फलानी पूजा करेंगे, इस महीने हम फलानी पूजा करेंगे, और खुद के अंदर इतने मैल भरे पड़े हैं, खाना नहीं है। नहीं, हमें पहले उसे साफ करना है, हमें पहले वास्तविकता समझनी है।
हम भक्ति मार्ग में जब प्रवेश कर रहे हैं ना, तो प्रवेश के बाद क्या है, हमने सामने जो है ना मूर्ति पूजा की, हमने भगवान को माना उसमें। अब वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम विकारों से रहित होंगे, हम निर्विकार अवस्था में पहुंचेंगे। और निर्विकार कैसे होंगे? निर्विकार होने के लिए जो है ना, वो भक्ति जो प्रबल जो आपने बचपन से की है, जो आपके अंदर स्थापित है, उसे जो है ना उन्नत करो, आत्मसंधान करो, तो क्या होगा, उन्नत होती चली जाएगी। उसके बाद जो है ना एक समय आएगा जब ना आपको माले की जरूरत पड़ेगी, न भगवान की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैतन्य महाप्रभु करते बस, वो कभी न पेड़ को देख के लिपट जाते थे कि यार तुम ही कृष्ण हो। वो नीचे गिर गया ना थोड़ा सा चावल का दाना, अरे तुम्हें मैं कैसे खाऊं, तुम ही तो कृष्ण हो। पानी दिया पीने को, कैसे पीऊं मेरे छोरो, तुम ही तो मेरा लल्ला हो, तुम ही तो मेरे कृष्ण हो, मैं कैसे कैसे करूं मैं तुम्हें ऐसे। तो एक ऐसी अवस्था होती है, भक्ति की सर्वोत्कृष्ट एक चरमोत्कर्ष है। और जीवन में किसी भी चीज़ में, जैसे आप मान लो भक्ति नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो उसके चरमोत्कर्ष पर पहुँचो, चीज़ों का जो पूरी डीपली उन्हें अपने अंदर जो है ना ग्रहण करो, और फिर देखो जीवन में आनंद क्या है। मज़ा कभी मत लो जीवन का, मज़ा सजा देगी हमेशा, आनंद लो जीवन का। सांसारिक जो चीज़ें हैं ना, जो कुछ दिखती है, चकाचौंध दिखती है, ये सब क्या है, क्षण भंगुर है। वो आएंगी चली जाएंगी, फिर से उतनी ही लालसा उतनी ही प्यास बनी रहेगी। लेकिन वो जो स्वाद उसका मिलेगा ना, उसका जो रसा स्वादन करोगे ना परमानंद के आनंद का, तो फिर पूछो मत, खत्म हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं फिर, क्योंकि लगेगा कि यार कहाँ है इतनी मीठी इतनी प्यारी सी चीज़। अब तक हम ऐसे ही, इतनी बढ़िया योनि मिली है, शरीर मिला, और हमने इतना समय गंवा दिया। कैसे गंवा दिया, कैसे हो सकता है मेरे ठाकुर? बताया नहीं तुमने कभी? अरे उन्होंने बताया था, ये सारे शास्त्र वेद पर भरे पड़े थे, गुरुजन भरे पड़े थे, हमने इच्छा ही नहीं दिखाई, हमने उन्हें जाना ही नहीं, हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी। हम गूगल पे जाके हम देख रहे थे कि विदेश के फोर्न स्टार कैसे हैं, हमारे इंडियन जो लोग हैं वो फलाने कैसे हैं, विपरीत लिंग कैसे हैं, वगैरह कैसे हैं, दुनिया में झगड़े वगैरह कैसे हैं, अच्छी खाने वाली चीज़ें क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसकी तरफ नहीं गए, हमें जाना था। फिर आपको पता चलता कि जीवन में क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, हमें क्या करना था, हम किस लिए आए थे, क्या करने बैठ गए। आज हम किस्मत के बारे में जान रहे हैं, किस्मत को देख रहे हैं। वास्तविकता में हमने खुद कहीं ना कहीं इसे ख़राब किया है, जो आज हमें इसकी ज़रूरत है। वात पित्त कफ का बैलेंस ख़राब होता है ना, तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। भगवान ने आके कर दिया था, पड़ोसी ने आके कर दिया था, हमने ही किया ना। जवान पे कंट्रोल नहीं रखा, शरीर का सही प्रकार से रक्षण नहीं किया, ये चीज़ें आ गई जीवन में। इसी प्रकार से ये चीज़ें हमारे जीवन की तरफ आती है। तो ये मूल्य है, इसे अगर आप समझ लेंगे ना, तो जीवन में कभी किस्मत दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। आपका जो कैडर है ना, आपका जो इनर सोल है, वो किसकी तरफ झुका हुआ है, वो किन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बिठा दो, वो बेहतर कर लेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि नॉर्मल एग्जाम में बिठा दो, कुछ नहीं। तो सबका अपना कैडर है। कोई किसानी बहुत अच्छा कर सकता है, कोई एक आर्मी मैन बहुत अच्छा बन सकता है, और कोई एक उपद्रवी अच्छा बन सकता है, जो जैसे न होते हैं इस दुनिया में, जिसको जैसा माहौल मिला। तो ये माहौल आपके लिए बहुत कुछ तय करता है कि आप क्या बनोगे। बहुत टैलेंट है, अगर आप इंडिया में हो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अमेरिका के बंदों के अंदर उतना टैलेंट नहीं है, एक मिनट के लिए मान लो, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास माहौल है वैसा। उनके पास मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ नहीं है, उनके पास दुनिया को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड है उसे समझने के लिए वैसी चीज़ें वो देखते हैं, जानते हैं, उसके बीच में रहते हैं। हम वो ऐसी बीच में नहीं रहते। तो आपको वैसा माहौल बनाना पड़ेगा, ताकि कल के डेट में आपके बच्चों को किस्मत दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, हमें एक एक पल का सदुपयोग करने की आवश्यकता है, चीज़ों को सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है। फॉलो करें उतने ही तक जब तक कोई शक शंका की स्थिति हो। और वैसे भी शास्त्रों में चले जाओगे ना, वो भी शक शंका नहीं रहेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपना रास्ता आप बेहतर खोज सकते हैं। क्योंकि सब कुछ के लिए बने हैं, सबके रास्ते बिल्कुल अलग है, सबकी यात्रा अलग है, और जीवन को सही अर्थों में लेने की ज़रूरत है। निराशा तो जीवन में कभी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आशा भी नहीं है। आशा निराशा के द्वंद्व से बाहर आ जाओ, निर्विकार हो जाओ,
कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम बैठते हैं, आप बोलते हैं बैठने के लिए, जब हम बैठते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, नहीं बैठ पाते उस तरीके से। बैठते ही मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, घर का कैसा होगा, पैसे का क्या होगा, वगैरह क्या होगा, वगैरह क्या होगा। आप कहीं पर कीचड़ है ना, आप चले जाओ, आप देखोगे क्या कि कीचड़ को आपको हटाना है, रास्ता साफ करना है। तो जैसे ही कीचड़ को हटाओगे ना, कीचड़ बाहर आएगा, बाहर आएगा ना, वो चारों तरफ फैलेगा, उसकी जो है ना वो उड़ेगी चारों तरफ। तो जैसे ही आप किसी की सफाई करने बैठोगे ना, सफाई करोगे तो बाहर आएगा ना। उसी प्रकार से जब आप साधना में बैठते हो ना, निर्विकार अवस्था प्राप्त करने बैठते हो, तो जो भी विकार है वो विकार आपके अंदर से स्वतः बाहर की तरफ भागने लगते हैं, उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उन्हें जो है ना वो ज्वाला जो आपके अंदर जो परम पुंज है, आपके अंदर जो शक्ति पुंज है, वो जो है ना खुलना आरंभ हो जाती है, वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो बिल्कुल उसकी आंखें खुलने लगती है। तो जो भी विकार है ना, उस पवित्र आत्मा के सामने, उस पवित्र सोल के सामने, वो सब वहाँ से भागने लगती है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ कभी भी जो है गंदगी निवास नहीं कर सकती, तो भागने लगती है। तो क्या करेगा कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, मन, सबको बेचैन करेगा, क्योंकि हर जगह से वो निकल रही है, तो बेचैन कर देगी। क्या होता है, लोग उसी में उठ जाते हैं कि भैया हमसे ना होगा, हमारे तो मन तो साधना में बैठ ही नहीं पाते, थोड़ी देर बैठते हैं मन में बहुत सारे विकार आ जाते हैं। नहीं भैया, वो तो सफाई शुरू हो गई थी उसी क्षण, थोड़े और बैठना था ना, थोड़े दिन और बैठो ना। बहुत बहुत बड़ा बोझ है, बहुत इकट्ठा कर रखा है, धीरे धीरे निकलेगा। फिर देखो कैसे शांत होते हो, और जैसे ही शांत हो जाओगे ना, वैसे ही उत्सर्जन वहाँ से जो है ना, विशेष जो आपके अंदर जो वास्तविक ऊर्जा है और जो सृजन करने की क्षमता है, वो स्वतः प्रकट होना आरंभ हो जाएगी। गर्म दिमाग कुछ होता है, कभी देखा है आपने? कुछ अच्छा कर लो, मशीन गर्म हो जाए, काम करना बंद कर देती है, ठंडा करके करते हैं। उसी प्रकार विकारों से ग्रसित जब हो जाते हैं ना, तो फिर आकार नहीं लेगा कोई जीवन, कोई स्वभाव, कोई विकार, विचार नहीं ले पाएगा। इसलिए जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अब बड़ी लंबी हो गई, संक्षेप में बताया आपको। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसी अभी रेखा शुद्ध अवस्था में आई, यहाँ पर इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पे जो है ना सही तरीके से इसका लाभ आपको मिलेगा। बुध की ऐसी स्थिति अब बन गई। अब देखो मस्तिष्क रेखा आई यहाँ से निकल के। मस्तिष्क रेखा सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य के इस क्षेत्र तक आते आते अगर रुक जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो जवान थोड़ी लंबी हो जाती है तो बहुत से झगड़े करवा देती है, दुनिया का क्या से क्या बैंड बजवा देती है, अति सर्वत्र बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से रेखाएं, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो कि लंबी हो तो अच्छी है, कुछ रेखाएं ऐसी है छोटी हो तो अच्छी है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जो है ना आपकी हेडलाइन, ये जितनी छोटी हो उतना ज़्यादा ये बेहतर फल आपको दे पाती है, और जितनी लंबी होती जाएगी उतना ज़्यादा आपको आपके मन को जो है ना इतने जगह बांट देगी कि आप सही से विचार नहीं कर पाओगे। कई बार आपको बड़े उलझनों में, संघर्ष में फंसा देने का काम करती है। अब क्या है, ये सब बन गई तो इसके अंदर में क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे सिंबल बन गए। अब ये जो सिंबल है महालक्ष्मी, लक्ष्मियों को बढ़ाने का काम करते हैं, आर्थिक तौर पे आपकी उन्नति को दिखाने का काम करते हैं। ऊपर से आपकी हृदय रेखा अगर बेहतरीन स्थिति में अगर है तो इसमें क्या होगा कि सत्य, प्रेम, करुणा का वास व्यक्ति के जीवन में होगा। व्यक्ति यहाँ पर सत्यवादी होगा, उसके अंदर करुणा होगी, उसके अंदर प्रेम होगा, वो चीज़ों को बहुत ही जो है ना सकारात्मक तौर पे वो लेने की कोशिश करेगा और उसी तरीके से लेगा और अपना निर्वहन जीवन का करेगा और दूसरे को भी उससे लाभ प्राप्त होगा। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, राहु के क्षेत्र में भी ऊपरी क्षेत्र में यानी कि मस्तिष्क रेखा और आपकी जो हृदय रेखा है, हार्ट लाइन, इनके बीच में, तो इससे भी क्या होता है कि जीवन के जो भी अपशकुन हैं या जीवन में जो रुकावटें हैं वो खत्म होनी आरंभ हो जाती है और आपको एक खुला मैदान मिलता है अपनी कलाबाजियाँ दिखाने के लिए, अपने जो टैलेंट है उसे दिखाने के लिए। तो एक बहुत ही बेहतर स्थिति अगर आपकी हथेली में बनती है तो। अब क्या बात उठती है कि रेखाएं ऐसे ही भरी पड़ी है और ऊपर चली गई आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखो शनि के क्षेत्र की तरफ आई, बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि जब भी ऐसी आएगी ये आपके जीवन में आर्थिक उपार्जन का, जो कि आजकल के कलयुग में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तो उसका जो है ये आपके लिए सतत योग बनाने का काम करेगी। आपके पास ढेर सारे मौके आएंगे। अब सूर्य की स्थिति अच्छी है, मौके आएंगे, लाभ भी उठाएंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, रेखा ऊपर आई, फिर भी उस तरीके से आपको लाभ यहाँ पर मिलने की स्थिति नहीं बनेगी। आपकी यहाँ पर विष्णु सिंबल की स्थिति है, बहुत सुंदर, सदाचार के माध्यम से जीवन में काफ़ी विकास करेंगे। अगर यहाँ पर रेखाएं नीचे की तरफ चलती चली आई, फालतू कामों में दिमाग बहुत जाएगा, उस कारण जो विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इन सब के द्वारा जो है ना आप अपनी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आप किस लिए बने हैं और आपको क्या करना चाहिए, किस में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि संतुष्टि हमेशा देखा गया है पैसों से नहीं मिलता है, या संतुष्टि अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो नॉर्मली लोगों को चाहिए वो होने से भी नहीं होता है। जिसके पास नहीं है उसके लिए एक रोटी ही काफ़ी है
और जिसके पास बहुत कुछ है उसके लिए पूछो रोटी की क्या कीमत है। तो यहाँ पे अलग अलग सबकी संतुष्टि का जो है ना, और सबकी जो चाहिए वो बिल्कुल अलग अलग कंडीशन यहाँ पे होती है। तो उसी प्रकार से अब मान लो कि यहाँ पर जो बुध के क्षेत्र में ना खड़ी रेखाओं की स्थिति 1 से 3 तक की संख्या में बड़ी सुंदर है। ऊर्ध्व रेखाओं की यहाँ पर स्थिति है तो अर्ध रेखाओं की स्थिति बनेगी, थोड़े से नुकसान के योगों को बढ़ाने का काम करेगी। शुक्र का क्षेत्र यहाँ पर प्रबल है, बहुत सुंदर, अत्यधिक प्रबल है, बहुत मन को बेचैन करके रखेगा। किसी प्रकार से व्यक्ति का जो है मन यहाँ पर विचलित भी हो सकता है और मन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। चंद्र की स्थिति मुश्किल हो, ये मन पर पूरी तरीके से काम करेगी, ये भड़काएगी, ये भड़केगा बंदा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है ना आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखती है। तो ये सब जो रेखाएं हैं ये अगर आपकी हथेली में एक सुस्पष्ट अवस्था में है, एक बेहतरीन अवस्था में है, तो जीवन बहुत ही सुगम और बेहतर रूप से आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन वही रेखाएं अगर थोड़ी सी कमजोर हैं तो जीवन में कई प्रकार के संघर्षों को, परेशानियों को आपके लिए देने का काम करती है। तो जब भी थोड़ी सी अगर मुश्किल हो तो आंख बंद करो, अपने अंदर जाओ, वास्तविकता में कुछ समय दो खुद को। जीवन में वैसे ही हमेशा शॉर्टकट अपनाते ना हालत ख़राब हो चुकी है अपनी, ठीक है। ऊपर से वीडियो भी चाहिए छोटी छोटी, ताकि एक बार में ही सीधा मिल जाए कि चले आओ फलाना अकाउंट है पैसे लेके चले जाओ, ऐसा थोड़े ना होता है। तो आपको कुछ भी करने के लिए करना पड़ता है, पेट भरने के लिए भी ना मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, चबाना पड़ता है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। निकल जाते हैं, निकल जाओगे, 4 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट जीवन में कभी मत खोजो, लॉन्ग कट जो है ना आपको बिल्कुल स्टेबल कट देती है लाइफ में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। लंबी चौड़ी जो बातें हो गई उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। बस क्या होता है ना कि कई दफ़े ये जो सच बता रहा हूँ, जब आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मैं कभी मतलब हृदय में भी जो है ना कभी ऐसा नहीं आता कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ या सामने जो है वो मेरे यजमान हैं या मेरे क्लाइंट हैं या वगैरह कुछ नहीं। हमेशा मन में बस एक ही भावना होती है कि सब तो अपने ही हैं, ये और ये रियलिटी है, सब अपने ही है, वो परम ब्रह्म है, हम उनके अंश ब्रह्म हैं, सब वहीं से आए हैं, फिर वहीं एकाकार हो जाना है, ये वास्तविकता है। और आप एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करो मन में और सोचो, जब इस दुनिया में काफ़ी मुसीबत है, खाने के लिए लोग मोहताज हैं, सब एक साथ बैठे हों, उस समय क्या होता है, सब भूल जाते हैं कौन अपना है कौन पराया, कौन किस देश का है नहीं है, कौन किस धर्म का है नहीं है। तो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं ना सबकी बस एक ही है, जीवन में शांति, प्रेम, सौहार्द और बहुत ज़्यादा प्यार, इसके अलावा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं। तो बेसिकली अगर हम इसके साथ जीवन को जो है ना थोड़ा हल्के फुल्के लेना तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा टेंशन में लेना नहीं, जीवन में भी परेशानी वो भी परेशानी, हाँ निश्चित तौर पे वो चीज़ें तकलीफ़ देती है, लेकिन कोशिश करो ना कि थोड़ा हल्का लेते हैं। और जानते हो शांति से जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। जो हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं ना वास्तविकता में वो अशांति ही हमें ला के देने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि तत्कालिक शांति मिलेगी, इससे हम ले आते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो सोचना है हमें इसमें, ठीक है, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।